अपने काम के लिए रमा और बिनय के साथ शहर में रहते हैं। उधर बिनय ये बोल रहा है, पापा आप मुझे कल दादी माँ के घर लेके जाओगे ना? रुको बेटा, तुमको पता है ना मेरा दफ्तर ये तो नया है, अभी बंद होगा तो लेके जाऊंगा। बार बार ऐसे बोलते हो मुझे, आप लेके ही नहीं जाते हो, इस बार मुझे लेके जाना। रुको बेटा, लेके जाऊंगा, अगर बंद होगा तो, अगर छुट्टी मिलेगा तो ज़रूर लेके जाऊंगा। आप ऐसे बोलते हो, मैं गुस्सा हो गया। चलो जाता हूँ, आपसे मैं बात नहीं करूँगा। आप ऑफिस जाओ, मैं विनय को समझा लूँगी। हाँ तुम समझा देना रमा, वो बहुत गुस्सा है, मैं ऑफिस जाता हूँ। विनय बेटा, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम इतना गुस्सा मत करो, पापा को अगर छुट्टी मिलेगा तो लेके जाएगा। ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। मुझे नहीं खाना है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे दादी माँ के पास ही जाना है। आप दादी माँ के पास मुझे लेके जाओ। नहीं बेटा, अगर पापा को दफ्तर में छुट्टी मिलेगा तो वो ज़रूर लेके जाएगा ना, बोला ही तो है उन्होंने तुमको। अब तुम क्यों ऐसे गुस्सा कर रहे हो? रुको, मैं एक बार दादी माँ से फ़ोन पे बात करवा देता हूँ तुम्हारा, तब तो तुम खुश रहोगे ना। हाँ माँ, लगा तो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ दीदी, मैं रमा बोल रही हूँ, आप माँ से बात करवा दोगे क्या फ़ोन पे? हाँ मैं ज़रूर करवा दूँगी। थोड़ा रुको, मैं अभी जाती हूँ। ये लो, तुम्हारे दादी माँ से बात करो। विनय बेटा, कैसे हो तुम? हाँ दादी माँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप मुझे बहुत याद आते हो। आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? मैं तुम्हारे अलावा और मुझे कौन फ़ोन कर सकता है बेटा? एक तुम ही तो हो जो मुझसे बात करते हो, मुझे याद करते हो। दादी माँ, मैं आपको बहुत याद करता हूँ, मैं आपके पास जाना चाहता हूँ दादी माँ। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है बेटा? दादी माँ, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा पढ़ाई। इस बार बंद छुट्टी में मैं घूमने के लिए आपके पास जाना चाहता हूँ, लेकिन पापा का ऑफिस तो बंद नहीं होगा। कैसे जाऊँ, पापा मना कर रहा है। रुको बेटा, अगर मना कर रहा है तो मैं खुद ही तुम्हारे पास जाऊँगा बेटा इस बार। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारे साथ भी मिलेगा मुझे। अरे दादी माँ, आप सच में आ रहे हो? मुझे बहुत अच्छा लगेगा दादी माँ। आप आ हाँ बेटा, मैं आ रहा हूँ। चलो तुम अभी फ़ोन रखो, बहुत मज़ा करेंगे दादी माँ, बहुत मज़ा आएगा। अरे माँ, दादी अम्मा आ रहा है, आपने सुना ना? दादी अम्मा खुद ही आएगा यहाँ पे, मुझे जाने का ज़रूरत भी नहीं है। अरे वाह, माँ जी आ रहे हैं कब? हाँ पता नहीं, लेकिन बोला है कि टिकट करवा देने के। हाँ ठीक है, मज़ा आएगा, मैं अभी पापा को बोलता हूँ। अरे राजेश, माँ जी, अच्छा मैं अभी टिकट करवा देता हूँ। अरे मुझे अपने पोते के लिए तो बहुत कुछ लेके जाना है, लेकिन उसको तो पापड़ बहुत पसंद है। मैं अभी उसके लिए पापड़ निकाल के बैग में भर लेता हूँ, नहीं तो बाद में भूल जाऊँगी। ऐसे बोल के दादी माँ ऊपर चढ़ गई, और चढ़ते ही ऊपर से दादी माँ बहुत ज़ोर से नीचे गिर गई। और गिरने से मेरा क्या हो गया, उसके सर में ज़्यादा चोट लगने के कारण उसी वक्त उसका देहांत हो गया। और सुबह उसके पड़ोसी आए, कहाँ हो आप चाची, कहाँ हो? अरे ये नहीं, ये क्या हो गया? ऐसे बोल के सबको खबर कर दिया। उधर से राजेश, रमा और विनय घर आ गए माँ के पास। ये माँ जी ऐसे चले गए, सबका दिल दुखा के चले गए। और विनय को देखो, दादी माँ आप ऐसे नहीं जा सकते हो, दादी माँ आप मेरे पास आने वाले थे, क्या हो गया? उस दिन वो रात में अच्छे से नहीं सो पाया। विनय बहुत ही मतलब चिंतित होने लगे थे। दादी माँ, अरे दादी माँ, आप कहाँ से आ गए? सब बोलते हैं कि आप मर गए हो। किसने कहा मैं मर गई? मैं यहीं पे तो हूँ। विनय बेटा, मुझे इधर ही तुम दिखोगे। अच्छा दादी माँ, आप हो ना? बहुत अच्छा लगा मुझे, आप इधर ही रहना हमेशा मेरे साथ।
हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। लेकिन सब क्यों ऐसे बोलते कि आप मर गए हो, आप भगवान के पास चले गए हो। नहीं बेटा, वो सब झूठ बोलते हैं, तुम मत सुनना उन सब की बातें। ठीक है दादी माँ। ऐसे रमा उठते ही, विनय कहाँ चला गया? वो किससे बात कर रहा है? अरे विनय तो खाली कुर्सी से बात कर रहा है, ये क्या हो गया? विनय बेटा, विनय बेटा। जी माँ, ये देखो दादी माँ से बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ है तुम्हारे दादी माँ? इधर ही तो है ना माँ, ये नहीं देखी क्या आपको? हाँ, कुर्सी पर कोई भी तो नहीं, वो तो डर गई। राजेश, क्या हुआ? रमा, राजेश देखो, ये विनय बोल रहा है कि वो माँ जी से मिल रहा है, कुर्सी पे बात कर रहा है। राज, अरे नहीं, वो उसका भ्रम होगा। उसने सच में बोला, अगर कुछ हुआ होगा तो। अरे नहीं नहीं, ये उसका भ्रम है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। अगर तुम ये बोल रहे हो तो सच ही होगा। चलो ठीक है विनय, चलो विनय, अंदर घर चलते हैं, तुम्हारे कमरे में सो जाओ अभी। विनय आके, दादी माँ, आप तो मेरे पास ही रहना, आप आप हमेशा मेरे साथ रहना। रमा सोचते हुए बोल, अरे ये क्या कर रहे हो विनय? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तुम किससे बात कर रहे हो? डेली डेली तुम किससे बात करते हो? मैं दादी माँ से बात करता हूँ माँ, मैंने खुद देखा उनको, और वो किसी को नहीं दिखाती है, सिर्फ मुझे ही दिखती है। और आप तो दिखते ही नहीं हो, मैं क्या करूँ अभी? वो तो मरी नहीं, वो है। हैं? क्या बात कर रही है? राजेश, राजेश ये देखो, वो विनय हमेशा उनके साथ ही माँ जी के साथ बात करते रहते हैं, बोलते हैं कि माँ जी उनको दिखाई देते हैं। अगर ऐसा ही होगा तो अभी क्या करना चाहिए हमें? तब विनय भी चिंतित में अरे ऐसा है तो रमा बोलो क्या करना है? आप अभी मंदिर के पास जाओ और पुजारी से मिलो। बाबा, मैं बहुत ही चिंतित हूँ, मेरे बेटे को मेरे माँ जी दिखाई देते हैं, उनका देहांत होने का 1 हफ्ता हो गया। अरे ऐसा समस्या होता है कभी कभी, ऐसा होता है, तुम मत डरो। हाँ बाबा, कुछ आप कीजिए, तुम चिंतित मत हो, सबका उपाय होता है। कभी किसी आत्मा का अगर ख्वाहिश रह जाता है पृथ्वी में तो ऐसा होता है। तुम आज घर में हवन करो, मैं जाता हूँ। ठीक ठीक है बाबा जी, मैं सब कुछ करता हूँ, आप आ जाना समय पे, मैं सब रेडी करता हूँ। आते ही बाबा जी राजेश के घर पे आते हुए अभी, अरे राजेश कहाँ हो? हवन लगाते। ऐसे करके वो बाबा जी दादी माँ के आत्मा को बुला रहे थे। विनय को बिठा के उधर ही आंगन में वो दादी माँ के आत्मा को पुकार रहे थे। कहाँ हो माँ जी, आ जाओ, आपके पोते के लिए आप आ जाओ, आप कहाँ हो? तभी अचानक से बहुत सारा हवा आने लगे और दादी माँ प्रकट हो गए उनके आत्मा के लिए। फिर बोला, मैं यहीं हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, तुम मुझे क्यों यहाँ से बाहर निकालना चाहते हो? मैं अपने पोते के साथ ही रहना चाहती हूँ, जीते समय तो नहीं रह सकी, अभी मरने के समय भी तुम मुझे उसके साथ नहीं रहने दोगे क्या? ऐसे बोला बाबा को। दादी माँ बहुत ही दुखी हो गए थे, मेरे आत्मा बहुत दुखी है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? बाबा ने बोला, अरे दादी माँ, आप अपने बेटे को बहुत प्यार करते हो। हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं अपने पोते को भी बहुत प्यार, तो फिर आपको जाना होगा उसी के भलाई के लिए। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर ठीक है, मैं अपने पोते के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अगर उसके बुरा होगा तो फिर मैं अभी से चली जाती हूँ, मैं उसके साथ नहीं मिलूँगी। अच्छा माँ जी, आपको जाना होगा, आप हमेशा के लिए चले जाना यहाँ से, तो आपके पोते के लिए अच्छा होगा। दादी माँ, आप क्यों चले गए? विनय रोते हुए बोलता है, दादी माँ आप क्यों चले गए? अब मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता, आप आ जाओ दादी माँ, आप आ जाओ। दादी माँ ने बोला उसको कि ऐसे रहना, अकेले रहना, मैं हमेशा तुमको देखती रहूँगी ऊपर से, तुम हमेशा खुश रहना विनय बेटा, और अच्छे से पढ़ाई करना। ऐसे बोलते हुए दादी माँ चली गई और वो तीनों ही
शहर में लौट गए उसके काम के लिए। राजेश, रमा और विनय